रस खान का सवैया। अखियाँ अखियाँ सो संकाए, मिलाए हिलाए रिझाए, हियो भरी बो। बतियाँ चित्त चोरन चेटक सी, रस चारु चरित्रन उचरी बो। रस खानी के प्राण सुधा भरियो, अधरान पे त्यों अधरा धरी बो। इतने सब मैन के मोहिनी जंत्र पे मंत्र, बसी करसी करीबो। इन पंक्तियों में कवि ने राधा के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम प्रकट हुआ है उसका वर्णन किया है। जब नायिका राधा या गोपी की आँखें जब श्री कृष्ण जी से मिल जाती हैं तो वह उन पर रिझ जाती है, मोहित हो जाती है और उसका हृदय श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम से भर जाता है। बतियाँ चित्त चोरन की, चित्त को चुराने वाले उस कृष्ण जी की बातें जादू की भांति काम करती हैं और रस से भरी हुई हैं और राधा के सुंदर चरित्र को सुंदर हैं कि जब अधरान पत्यों अधरा धरिबो, जब श्री कृष्ण ने राधा के होठों पर अपने होठ रखे तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके प्राणों में अमृत का संचार हो गया हो। इतने सब मैन के मोहनी जंत्र पर, कामदेव के इस प्रकार के मोहन मन को मोहने वाले जंत्र मंत्रों के वशीभूत होकर नायिका उनके वश में हो गई है, अर्थात राधा जो है श्री कृष्ण जी के वशीभूत हो गई है। यहाँ श्री कृष्ण के प्रति राधा के प्रेम का वर्णन हुआ है। ब्रज भाषा है और अनुप्रास व पुनरुक्ति प्रकाश और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। माधुर्य गुण है, सवैया छंद है। अगला अंतरा। जा दिन तैं निरख्यो नंद नंदन, कानी तजी घर बंधन छूट्यो। चारु बिलोकनी की निसी मार संभार गई, मन मार न लूट्यो। सागर को सरिता जिमी धावत, रोकी रहे कुल को पुल टूट्यो। मत भयो मन संग फिरई, रस खानी स्वरूप सुधा रस छूट्यो। क्या कहते हैं? रस खान जी बताते हैं कि जो नायिका है वह श्री कृष्ण जी पर जब मोहित हो गई है तो उसकी क्या दशा है। जा दिन ते, जिस दिन से उन्होंने श्री कृष्ण को घर के बंधनों को छोड़ दिया है। चारु बिलोकनी की निसी मार, उनकी उस सुंदरता की मार ने उनको उस सुंदरता की मार से संभार गई। उनको देख करके जब उनकी सुंदरता पर मोहित हुई, श्री कृष्ण जी ने भी जब उनकी तरफ देखा तो वह अपने आप को तो संभाल गई, मन मार न लूटो, परंतु उसका मन जो है श्री कृष्ण जी ने मोहित कर लिया। सागर को सरिता जिमी धावत, जिस प्रकार से सागर में मिलने के लिए नदी दौड़ती है, रोकी रहे कुल को पुल टूट्यो, यदि उसको रास्ते में रोका जाता है तो वह किनारों पर से बंधनों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती है। इसी प्रकार से राधा श्री कृष्ण को पाने के लिए सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ करके, सब प्रकार की लोक और मर्यादाओं को तोड़ करके उनसे मिलने के लिए दौड़ती है। मत भयो मन संग फिरई, रस खानी स्वरूप सुधा रस छूट्यो। श्री कृष्ण जी का जो सुंदर रूप है उसको देखकर वह उनके संग रह करके उनका मन मदमस्त हो जाता है और जैसे कि अमृत रस का पान कर रही हूँ
ऐसा उसे महसूस होता है। श्री कृष्ण के प्रति राधा के प्रेम को व्यक्त किया गया है। अगला छंद, कल कानन कुंडल मोर पखा, उर पे बनमाल विराजती। रस खानी लखई तन पीत पटा, सत दामिनी की दुति लाजती है। वह बांसुरी की धुनी कान परे, कुल कानी हियो तजी भाजती है। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण जी के सुंदर रूप का वर्णन किया है, जिस पर राधा मोहित हो जाती है। श्री कृष्ण जी के कानों में सुंदर कुंडल शोभायमान है और मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है। हृदय पर वन के फूलों की माला शोभायमान है। मुरली कर में हाथ में मुरली लिए हुए हैं। होठों पर मुस्कान की तरंग छाई हुई है। ऐसी श्री कृष्ण जी की महाछवि सुंदर लग रही है, शोभायमान हो रही है, सबको लालायित कर रही है। रस खानी लखए तन पीत पटा। रस खान जी कहते हैं उनके शरीर पर पीले रंग का जो वस्त्र है उसको देख करके सत दामिनी सैकड़ों बिजलियां दुती लाजती, सैकड़ों बिजलियों की चमक भी लज्जित हो जाती है। अर्थात सैकड़ों बिजलियों की चमक की शोभा के सामने श्री कृष्ण जी की शोभा अत्यंत विशिष्ट है, श्रेष्ठ है। वह बांसुरी की धुनी कान परे। श्री कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते हैं उसकी धुन जब गोपियों की कानों में पड़ती है तो पर कुल कानी हियो तजी भाजती हैं, तो वह कुल की लाज को छोड़ करके और श्री कृष्ण जी के वशीभूत होकर के दौड़ी। अगला पद, ब्रह्मा में ढूंढो पुराणन गानन वेद ऋचा, सुनी चौगुने चायन। देखो सुनो कभू न कितु, वह कैसे स्वरूप ओ कैसे सुभायन। टेरत हेरत हारी पर्यो रस खानी, बतायो न लोग लुगायन। देखूं दूरो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। रस खान जी कहते हैं कि प्रभु को पाने के लिए मैं उनको ढूंढता फिरा, ब्रह्मा में ढूंढा। मैंने ब्रह्मा के पास जाकर के भी उनके बारे में पूछा कि प्रभु कहाँ मिलेंगे। पुराणों का गायन सुना, उनमें भी मैंने प्रभु को ढूंढा। वेदों में ढूंढा, ऋचाओं में ढूंढा और उन्हें 4 गुने अधिक चाव से सुना प्रभु को पाने के लिए। देखो सुनो कभू न कितु, वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। लेकिन इन सब को सुनने से या देखने से मुझे कहीं भी प्रभु न तो देखने को मिले, न ही उनके बारे में कहीं सुनने को मिला, न कितु वह कैसे स्वरूप ओ कैसे सुभायन, और न ही ये पता लगा कि वो कहाँ रहते हैं, उनका स्वरूप कैसा है और उनका स्वभाव कैसा है। टेरत हेरत हारी पर्यो। रस खान जी कहते हैं मैं तो प्रभु को ढूंढते ढूंढते और पुकारते पुकारते थक गया। बतायो न लोग लुगायन, परंतु इस समाज के लोगों ने, न तो किसी पुरुष ने और न ही स्त्री ने मुझे उस प्रभु के बारे में बताया। देखऊ दूरऊ वह कुंज कटीर में, जब ढूंढता ढूंढता मैं किसी दूर वाटिका में पहुंचा तो बैठो पलोटत राधिका पायन। तो मैंने देखा कि श्री कृष्ण जी राधिका के प्रेम के वशीभूत होकर के उसके चरणों में लौट रहे थे, उसके चरण दबा रहे थे। यहाँ श्री कृष्ण जी के
प्रेम का वर्णन है कि वो प्रेम के वशीभूत होकर के राधा की सेवा कर रहे थे। इस प्रकार इन पंक्तियों में माधुर्य गुण है और श्रृंगार रस है, वह सवैया छंद है। रस खान का सवैया शेष गणेश महेश दिनेश अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावई। नारद से सुख व्यास रहे पची हारे तऊ पुनि पार न पावई। ताही अहीर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पर नाच नचावई। प्रस्तुत पंक्तियों में रस खान जी ने यह स्पष्ट किया है कि अपने आराध्य की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार के बाह्य आडंबर करने की जरूरत नहीं होती है। रस खान कवि कहते हैं कि जिस परमात्मा की आराधना शेष यानी शेषनाग, गणेश, महेश शिवजी, दिनेश सूर्य देवता, सुरेशहु इंद्र देवता निरंतर गावे, जिनकी महिमा का गान निरंतर करते हैं। दोबारा से सुने। जिस परमात्मा की महिमा का गुणगान गणेश, शेषनाग, शिव, सूर्य, इंद्र आदि सभी देवता करते हैं, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावई। जो यह बताते हैं वेदों के अंदर से कि जो परमात्मा है वह अनादि है, अनंत है, उसको खंड नहीं किया जा सकता, वह अखंड है, अछेद्य है, अभेद्य है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है, वह अथाह है। लेकिन नारद से सुख व्यास रहे पची हारे, नारद सुख ताही अहीर की छोहरियाँ, परंतु उसी प्रभु को अहीर की लड़कियाँ अर्थात गोपियाँ मुट्ठी भर थोड़ी सी मात्रा में, छछिया भर छाछ थोड़ी सी मात्रा में छाछ पाने के लिए नाच नचा रही हैं। श्री कृष्ण जी गोपियों से छाछ पाना चाहते हैं और वह उन्हें छाछ न देकर तरह तरह से अटकलियाँ खेल रही हैं। कहने का भाव यह है कि प्रभु भी उन पर रिझे हुए हैं, यानी सच्चे मन से जो प्रभु को ध्याते हैं, उनका भजन करते हैं, तो भगवान उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। अगला सवैया जा दिन तय वह नंद को छोहरो, या बन धेनु चराई गयो है। मीठी ही ताननी गोधन गावत, बैन बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछु टोना सो के, रस खानी हिय में समाई गयो है। को न काहू की कानी करई, सगरऊ ब्रज बीर बिकाई गयो है। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण जी की महिमा का गुणगान करते हुए रस खान जी कहते हैं कि जिस दिन से वह नंद का पुत्र श्री कृष्ण यहाँ अपनी गायों को चराने के लिए आया था, उस दिन से ही वह मीठी तान सुनाकर गोवर्धन पर्वत पर अपनी मुरली बजाकर सभी को रिझा गया। वह दिन सो उसी दिन से हृदय उसी में रम गया है, उसी में समा गया है। को न काहू की कानी करई, किसी को किसी से भी किसी प्रकार की लज्जा नहीं रही है। ऐसा लगता है कि जैसे सारे ब्रिज की वीर स्त्रियां, सारे ब्रिज की स्त्रियां कृष्ण के हाथों बिक गई हों।
सभी कृष्ण के दीवाने हो गए हैं। जब वह अपनी बांसुरी बजाते हैं और उनकी बांसुरी की तान जब ब्रजवासी सुनते हैं तो वह उस पर मोहित हो जाते हैं। ब्रज भाषा है, सवैया छंद है, माधुर्य गुण है। अगला पद, गोरज बिराजई भाल, ललही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावई मृदु तानरी, तैसी धुनी बांसुरी, मधुर मधुर तैसी, बंक चित्तवनी, मंद मंद मुस्कानी री। कदम विटप के निकट, तटनी के आव, अटा चढ़ी, चाही पीत पट फहरानी री। रस बरसावई, तन तपन बुझावई, नैन प्राणनी रिझावई, वह आवई रस खानी री। इन पंक्तियों में रस खान जी कहते हैं, एक सखी दूसरी सखी को बतलाते हुए कह रही है कि श्री कृष्ण जी के माथे पर भाल, माथा, माथे पर गोरज, गोधूली यानी गऊओं के खुरों से उड़ने वाली धूल, माला लहला रही है। आगे आगे गायें चल रही हैं, पीछे ग्वाले चल रहे हैं और मधुर बांसुरी की तान छेड़ी हुई है। तैसी धुनी बांसुरी, मधुर मधुर तैसी, जैसे जैसे मधुर बांसुरी बजा रहे हैं श्री कृष्ण जी, उसी तरह से सुंदर ढंग से वह अपने भौएं टेढ़ी करके तिरछी करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कदम विटप के निकट, कदम के पेड़ों के निकट, तटनी के आव, यमुना के किनारे के पास से आ रहे हैं। अटा चढ़ी, अटारी पर चढ़ करके, चाही चाहती थी, पीत पट फहरानी री, मैं अपने पीले रंग के वस्त्रों को फहराऊं। रस बरसावई, तन तपन बुझावई, नैन, परंतु मैंने जब ऊपर चढ़ करके देखा कि श्री कृष्ण जो गोधूली जिनके माथे पर है, वन के फूलों की माला गले में है, आगे गैयां हैं, पीछे ग्वाले हैं, मधुर बंसुरी बजाते हुए आ रहे हैं और वह मधुर तान ऐसे लग रही थी जैसे रस की वर्षा कर रही है और शरीर की तपन को बुझा रही है। नैनन प्राणनी रिझावई, वह मेरे नैनों को, वह मेरे प्राणों को मोहित कर रही है। आवई रस खानी री, रस खान जी कहते हैं जब श्री कृष्ण जी इस रूप में गौ चरा करके वापिस आ रहे हैं तो उसे देख करके गोपियाँ रिझ जाती हैं, उनके प्रति आकर्षित हो जाती हैं।